वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस एग्ज़ाम के बारे में। कल आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम देखिए, इस सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हम एग्ज़ाम सेंटर में पहले पहुंच जाएं, जल्दी से पहुंच जाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑन टाइम पहुँचे। ऑन टाइम में मैं तो एग्ज़ाम रिव्यू लेता हूँ, तो मैंने देखा है कि कई जगह क्या होता है कि बच्चे पहुँच नहीं पाते हैं। आप समझ लीजिए आपकी सालों की मेहनत एक सेकंड में ख़राब हो जाएगी कि आप पता चला एग्ज़ाम सेंटर पे लेट पहुँचे और गेट क्लोज़ हो गया। तो ये गलती मत करिएगा। दूर दराज के अगर आप हैं तो आप पहले ही पहुँच जाइएगा। मान लीजिए अगर आसपास भी है 60-70 किलोमीटर है तो पहले ही आप पहुंच जाइए। बिल्कुल आप ये गलती मत करिएगा कि हाँ नहीं ऑन टाइम पहुंचेंगे यही होगा। किसी भी तरीके से दिक्कत हुई या कहीं आपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा आपको एक तरीके से कितना मतलब दिक्कत होगी। पहला ये। दूसरा, एग्ज़ाम की आपने तैयारी देखिए। अब क्या है, कोई रिवीजन के लिए आपने कोई क्लास देखी, ये सब देखा, वो कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहिए। जो लोग तैयारी कर रहे थे यूपी पुलिस के लिए, स्पेशली जो तैयारी कर रहे थे, उनको भी मालूम है कि उनने कितनी अच्छी तरीके से तैयारी करी है। सिर्फ रिवीजन आप करके जाइएगा। ज़्यादा किसी चीज़ को मतलब चैप्टर को या किसी को भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। उसके बाद क्या है कि आप वहाँ पे जाके ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि जब जितना माइंड शांत रहेगा उतना ही ज़्यादा वर्क करेगा। पहले से ही बड़बड़ अगर दिमाग में रहेगी तो वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये इन सब चीज़ों से आप दूर रहिएगा। किसी से ज़्यादा वार्तालाप फलाना ढिकाना या डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है कि करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। वो सब आपका वहाँ पे जैसे ही आपका पेपर खुलता है आपका दिमाग अपने आप ओपन हो जाता है। किसी का बंद नहीं रहता, क्योंकि सभी कायदे से वहाँ पे मतलब तैयारी करके ही जाते हैं। जो भी आपका सेगमेंट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो आप पहले उठा लीजिएगा। रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, जो भी आपका ठीक है, रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स और जीएस, ये जो भी आपके सेगमेंट इंपॉर्टेंट है वो आप उठा लीजिएगा। और उसको ये नहीं कि क्वेश्चन में ज़्यादा समय देना हो, बस थोड़ा सा आप दिया और अगर आपका अटेम्प्ट हो जाता अच्छी तरीके से तो किया, नहीं तो छोड़ दिया, उसके बाद अटेम्प्ट कर लेना। किसी की रिवीजन क्लासेस, जैसे बहुत सारे लोग हैं और टीचर बहुत अच्छे हैं, उनके रिवीजन क्लासेस आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा है वो आप कायदे से मतलब रिवीजन कर लीजिए, बहुत है। पेपर मतलब एग्ज़ाम में देने जाने से पहले ये आप ज़रूर से श्योर हो जाइएगा कि आपका एडमिट कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी आपका चीज़ें हैं वो हैं कि नहीं है प्रॉपर। फ़ोटो ज़रूर, है ना। ये सब बहुत ज़रूरी है। इनके बिना पेपर आप दे भी नहीं पाओगे, तो ये आप इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। किसी के मतलब होता है ना कि दोस्ती यारी में साथ में चलेंगे और सब लोग ग्रुप में चलेंगे, तो ये गलती मत करिएगा। अगर अकेले व्यवस्था है तो आराम से आप जाइए और सेंटर में आप कोशिश करिए कि आज ही की रात में आप पहुंच जाइए कहीं पे भी, है ना। जिनका भी सेकंड पाली है तो अगर उनको लगता है कि हम सुबह ही निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनका भी फर्स्ट मीटिंग में है ना, तो वो पहले पहुंच जाएं, ताकि किसी प्रकार का आपको एग्ज़ाम देने में मतलब परेशानी ना हो। हड़बड़ी नहीं रखिएगा दिमाग में, 1% हड़बड़ी नहीं रखिएगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा। सबका होता है, जिसने मेहनत करी उसको मालूम है कि कैसे मतलब हमने मेहनत करी, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने ST स्पीड टेस्ट दिया हुआ है और कई बार हमने तैयारी करी। तो ये बिल्कुल में दिमाग में मत रखिएगा कि हम भूल रहे हैं। अच्छी नींद लेंगे आप ही के लिए अच्छा है। कम नींद लेंगे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, मतलब ये होगा, नींद आएगी, परेशानी होगी, नर्वस सिस्टम दिक्कत होगा, ये सब होगा। आराम से खाना थोड़ा बहुत खा के जाइएगा। पेपर के टाइम में बहुत हड़बड़ी होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, यूरिन होती है, पता चला हमें लेटरिन जाना, ये जाना, वो जाना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो इन सब चीज़ों को जितना आप दिमाग से गायब करेंगे उतना ही पेपर में आप परफॉर्म करेंगे। देखिए, आपका वो पेपर वो उतने ही टाइम के लिए आपको परफॉर्म करना है, तो उसके लिए ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है, किसी से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। बिल्कुल शांत पूर्वक कोई भी कुछ कह भी दे तो भी उनकी बातों का बुरा आपको मतलब बुरा नहीं मानना है ना। क्योंकि वो क्या है कि आपका जो पीक टाइम है वो उसी दिन के लिए है, वही टाइम है। वो टाइम अगर आपका निकल गया, अच्छे से निकल गया, समझ लीजिए जीवन सफल हो जाएगा। वही टाइम अगर आपका गड़बड़ा गया तो समझ लीजिए बहुत मतलब फिर वही है, फिर एग्ज़ाम दो, है ना। तो उस टाइम के लिए आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट होके, किसी से ज़्यादा वार्तालाप ना करके, ज़्यादा ओवर थिंकिंग, दिमाग पे ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि ये है ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। आराम से आप पेपर, आपने तैयारी करी है, ST दी है, रिवीजन करा है, इन सब चीज़ों पे भरोसा रखिए। इन पे भरोसा रखिए कि आपने मेहनत करी है और आप ये एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। ठीक,
बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट, और कानपुर से बिलोंग करता ही हूँ मैंने, कानपुर के जितने मोस्टली सेंटर भी डाले हुए हैं, तो आप देख भी सकते हो।